देखिए, अगली खबर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है, जिनका आज मोतिहारी में कार्यक्रम है। इससे पहले वे पटना के सदाकत आश्रम में जीविका दीदी, आशा वर्कर्स के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को जानेंगी। पटना में कार्यक्रम के दौरान अब उसके बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में उनकी एक जनसभा है। रैली का नाम हर घर अधिकार रैली रखा गया है और इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी यह पहली सभा है जो बिहार में आयोजित होगी। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता राजीव बने हुए हैं, उनका वापस से रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, वही अगर हम बात करें तो महिलाओं को साधने की कोशिश जो आपसे पहले भी बात हो रही थी, अभी वो जारी है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आज देखिए, सांसद प्रियंका गांधी का यहाँ पर दौरा होने वाला है और वहां भी वो आशा वर्कर्स और ऐसे इन तमाम महिला समूहों से बातचीत करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता के लिए, तमाम राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग ये समझ चुके हैं कि अगर बिहार के वोटर्स को आपको साधना है तो महिलाओं से आपको संवाद स्थापित करना ही होगा। यानी जो समाज है हमारा, उसमें महिलाओं का आधा हिस्सेदारी है और उनको वो हकूक अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि देखते देखते जो राजनीतिक दल है, वो तमाम राजनीतिक दल जो है वो महिला संवाद की ओर अग्रसर हुए हैं। और आज प्रियंका गांधी कांग्रेस के नेता का जो दौरा हो रहा है उसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है। प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं, सदाकत आश्रम में उनका महिला संवाद कार्यक्रम है। उसके बाद वो मोतिहारी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो विभिन्न दलों का जो प्रयास हो रहा है, उसी कड़ी में इसको देखा जा सकता है। चूँकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और प्रियंका गांधी कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक आइकॉन मानी जाती हैं और एक महिला है, सशक्त महिला है, अच्छा वाद विवाद करती हैं, अच्छा वक्तव्य देती हैं। तो निश्चित तौर पर जो उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उनको लाया जा रहा है बिहार, तो निश्चित तौर पर जो उनका जो वक्तव्य होगा आज, वो चर्चा का विषय बनेगा। और तमाम जो राजनीतिक दल है और जो पूरे देश की नज़र प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम में है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी यहाँ आकर के बिहार के चुनाव के बारे में अपना जो है मंतव्य देंगी, अब चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी और महिलाओं के साथ उनका जो है संवाद है। तो निश्चित तौर पर चूंकि बिहार में महिलाओं का एक बड़ा समूह है, जिनको आधी आबादी हम कहते हैं, तो आधी आबादी किसके साथ जाएगी, इसके लिए तमाम दल जो है अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है और इसी कारण है कि प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं और आज उनका महिलाओं से संवाद होगा। मोतिहारी में जनसभा है। तो इस तरह से बिहार में कह सकते हैं कि चुनावी जो सूचना है वो जारी होने वाली है। उससे पहले तमाम दल जो है अपने अपने तरीके से हर वोटर को हर क्षेत्र में, हर इलाके में जाकर उसको दुरुस्त करने का, उसे ठीक करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में प्रियंका गांधी का यहाँ बिहार दौरा राजीव, इस बार अगर हम बात करें तो बिहार जो विधानसभा चुनाव होने हैं, बड़ा दिलचस्प होना है ये विधानसभा का चुनाव, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो योजनाएं ला रही है उससे महिलाएं कहीं ना कहीं आकर्षित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब एक ऐसा भी विपक्ष है जो इन्हीं महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है इन योजनाओं के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इस बार की स्थिति है बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर केंद्रित, ये दोनों ही स्थितियां बिहार की महिलाओं के जनता के सामने है इस बार। पर ये अगर कोई भी मुद्दा बनता है और महिलाओं का विकास अगर मुद्दा बना है, तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं के लिए और बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इससे पहले जो महिलाओं को आगे बढ़ाने, आरक्षण देने, नौकरी देने या उनको सम्मान देने की बात का दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और वो कहते हैं कि जो आधी आबादी है उनकी शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, उनकी सुरक्षा तक जो है उन नीतीश सरकार ने दिया। तो ये बात कहीं बिल्कुल राजीव, तो देखिए, अब महिलाओं पर ये पूरा चुनाव आधारित, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आधी आबादी का जिक्र हम लगातार कहते हैं और जो आंकड़े भी बताते हैं, पिछले विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं की वोट प्रतिशत जो रही है वो हमेशा से ज्यादा रही है। शायद यही कारण है कि अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां ये समझ चुकी है कि यदि आपको बिहार में जीत चाहिए तो आपको महिला वोटर्स को साधने की कोशिश जरूर करनी होगी और इसी कोशिश में ये तमाम राजनीतिक पार्टी जुड़ी हुई है। फिलहाल
यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।